आज हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होती है, उसका सोर्स क्या होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्या हर लाइट रे लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, इन सब के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं लाइट के बारे में। हमने लास्ट वीडियो में देखा था दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी ऑल द थिंग्स अराउंड अस। लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स थिंग्स को देख पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि लाइट किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे सन से, टॉर्च से, बल्ब से, किसी भी सोर्स से आ रही हो, जब वो ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ट्रेवल करके हमारी आईज में जाती है, जिस वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो इसीलिए हम अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं, क्योंकि जब उन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट फॉल करती है तो वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो ट्रेवल करके हमारी आईज में जाती है, जिस वजह से हम अपने आसपास के सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है लाइट के ऊपर, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा लाइट के बारे में। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं। आइए देखते हैं आगे। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दो तरह के होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं विच हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, बल्ब, कैंडल, ये सब क्या है, लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनकी अपनी लाइट होती है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या हुए, विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, जिनकी अपनी लाइट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मून, चेयर, बुक्स, बॉल, ये सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इनकी अपनी लाइट नहीं होती है। फिर इन ऑब्जेक्ट्स को हम देख कैसे पाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स जब लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट इन पे फॉल करती है तो उस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं और वो रिफ्लेक्टेड लाइट ट्रेवल होके हमारी आईज में जाती है, जिस वजह से हम इन ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। हमारे आसपास ऑलमोस्ट सारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो उन ऑब्जेक्ट्स को हम तभी देख पाते हैं जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उसे हम रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को देखते हैं हम आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमें ये पता है कि जब कोई लाइट रे किसी भी सोर्स से आ रही हो, चाहे सन, टॉर्च, बल्ब, किसी भी सोर्स से जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे फॉल करती है तो वो सरफेस उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। When a ray of light hit a surface and the light ray which bounces back is called reflection। जब कोई लाइट रे जब सरफेस को हिट करती है तो वो सरफेस उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो उस रिफ्लेक्टेड लाइट रे को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं टर्म्स यूज इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टर्म्स यूज्ड इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक द सरफेस। जो रे ऑफ लाइट है जो स्ट्राइक करती है सरफेस को, जो हिट करती है सरफेस को, उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, सरफेस है, तो जो लाइट रे यहाँ पे सरफेस को हिट करती है उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। नेक्स्ट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द सरफेस। तो जो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे सरफेस को हिट करती है या स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट दैट बाउंसेस बैक। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट इज नॉर्मल रे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू सरफेस। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल रे। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस।
और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। लास्ट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे। तो वैसे ही नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। जिन टर्म्स के बारे में अभी हमने स्टडी किया था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पे फॉल करती है तो उस लाइट रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और वो रे जिस पॉइंट पे सरफेस पे हिट करती है तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उस पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट होती है, जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो उस परपेंडिकुलर को हम कहते हैं नॉर्मल रे, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टिव रे के एंगल की को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अब कोई भी लाइट रे हो, कहीं से भी आ रही हो, जब वो सरफेस को हिट करती है और जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो वो कुछ लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, आइए देखते हैं आगे। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमें ये पता है कि जब कोई लाइट रे या इंसिडेंट रे सरफेस को हिट करती है तो वो सरफेस उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है। बट ये रिफ्लेक्टेड रे इसी डायरेक्शन में ही क्यों रिफ्लेक्ट होती है, किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा एंगल होता है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो नॉर्मल रे और एंगल रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है। तो ये दोनों एंगल हमेशा ही इक्वल होते हैं। तो मतलब आई जो है हमेशा आर के इक्वल होता है। एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। अगर आई 30 डिग्री है तो आर भी 30 डिग्री होगा, अगर आई 40 डिग्री है तो आर भी 40 डिग्री होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, incident ray, reflected ray and normal ray all lie on same plane. सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे होती हैं ये सेम प्लेन पे ही लाई करती हैं। अगर हम इसे पेपर पे ड्रॉ करें तो ये तीनों ही उस पेपर के प्लेन पे लाई करनी चाहिए। कोई भी रे ऑफ लाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सरफेस को कहाँ हिट कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, बट जब वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो वो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। दैट के उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे तीनों ही सेम प्लेन पे लाई करेंगी। और अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। और आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स की होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। अब जब कोई इंसिडेंट रे किसी सरफेस को हिट करती है, अब ये जो सरफेस है, अगर ये सरफेस स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस मतलब इसमें कोई भी इरेगुलरिटीज ना हो, तो अब हमें ये पता है कि दुनिया में ऐसा कोई भी सरफेस नहीं होता है जो बिल्कुल स्मूथ हो। बट हम प्लेन मिरर का सरफेस ले सकते हैं, वो काफी हद तक स्मूथ होता है। तो अब हम ये मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर का सरफेस है। अब एक इंसिडेंट रे ने इस सरफेस को हिट किया, ये सरफेस उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक और इंसिडेंट रे है जो पहली वाली इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल है और सरफेस को हिट कर रही है, तो ये सरफेस उसे भी रिफ्लेक्ट कर देगा। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल है। तो अगर हम माने कि कोई एक ग्रुप है इंसिडेंट रेस का जो एक दूसरे के पैरेलल हैं, जब इस सरफेस को हिट कर रहे हैं तो ये सरफेस उस ग्रुप में ही रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। तो जो ये रिफ्लेक्टेड रे का ग्रुप है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन इन विच फॉर द पैरेलल इंसिडेंट रेस द रिफ्लेक्टेड रेस आर ऑल्सो पैरेलल। तो जहां पे पैरेलल इंसिडेंट रेस के लिए रिफ्लेक्टेड रेस भी पैरेलल हों,
इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और रेगुलर रिफ्लेक्शन जो है सिर्फ स्मूथ सरफेस में ही पॉसिबल है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है रफ सरफेस में। अब हमारे पास क्या है, रफ सरफेस। अब इस रफ सरफेस पे जब एक इंसिडेंट रे ने हिट किया तो वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगी, ये सरफेस उसे रिफ्लेक्ट कर देगा और ये रिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के ही। तो अब एक और इंसिडेंट रे है जो पहली वाली इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल है और सरफेस को हिट कर रही है, तो ये सरफेस उस इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्ट कर देगा। बट ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये पहले वाली रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल नहीं होगी। तो वैसे ही अगर हम माने कि कोई इंसिडेंट रेज का ग्रुप है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और वो सरफेस को हिट कर रही हैं, तो ये सरफेस उसे रिफ्लेक्ट बैक तो कर रहा है बट वो रिफ्लेक्टेड रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन in which for the parallel incident rays the reflected rays are not parallel। मतलब parallel incident rays के लिए reflected rays जो हैं वो parallel नहीं होती हैं। और इस type of reflection को हम irregular reflection भी कहते हैं। आई होप आपको रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। पर स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो तो उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।